तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 जनवरी से होगा महाकुंभ का आगाज, यानी कि कल से महाकुंभ की शुरुआत ये होने जा रही है। पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी और भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 दिनों तक ये महाकुंभ चलेगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस महाकुंभ के 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिसकी कल से शुरुआत हो जाएगी। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बहुत एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें इस महाकुंभ में देखने को मिल रही हैं। तमाम तरीके के अलग अलग साधु संत, तमाम जो बाबा हैं अलग अलग अखाड़ों के, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं महाकुंभ 2025 जिसकी कल से शुरुआत हो रही है, लेकिन लंबे समय से इसकी तैयारियां ये चल रही हैं और धीरे धीरे जो अखाड़े हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कदर इंतजाम किए गए हैं कि आसमान से लेकर जमीन तक और पानी में भी सुरक्षा होगी। पैनी नजर रखी जाएगी ताकि जो परिंदा है वो भी पर ना मार सके। चाक चौबंद व्यवस्था ये की गई है। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही हैं। और प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर सीधा लाइव बने हुए हैं। आमिर, इस वक्त आप खुद प्रयागराज में मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। कल से शुरुआत होनी है महाकुंभ की। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? कितने अखाड़े वहां पर पहुंच चुके हैं, कितने और आना भी बाकी हैं? कैसी तैयारियां चल रही हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? सचिन बता दें कि जिस तरह से यहाँ की तैयारी की बात करिए, तैयारी करीब करीब पूरी है और कल पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इस समय हम रंजनी अखाड़े में खड़े हैं। हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर साधु संतों का किस तरह से सैलाब अखाड़े में भी है और सबसे बड़ी बात है कि रंजनी अखाड़े में साधु संतों के भोजन की भी व्यवस्था के साथ साथ आम जनता के लिए भी व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डेली कम से कम 15,000 लोग यहाँ पर प्रसाद पाते हैं और आगे इनकी संख्या बढ़ेगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ है और महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंचकर यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साधु संतों के पास पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और आपको बता दें कि बड़ा उदासीन अखाड़े की आज छावनी प्रवेश होगा और जिसके साथ कल पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, जिस पर कल अमृत स्नान होगा और अमृत स्नान के साथ पौष पूर्णिमा के बाद मकर संक्रांति का स्नान होगा। अगर बात करी जाए मुहूर्त की तो कल सुबह 5 बजे से मुहूर्त 5:05 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि के 3 बजे तक रहेगा पौष पूर्णिमा का। और ब्रह्म मुहूर्त से जो है मकर संक्रांति का स्नान शुरू हो जाएगा, जिस पर अमृत स्नान लोग करेंगे, साधु संत भी अमृत स्नान करेंगे। और आपको बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का आना चालू हुआ है, भीड़ देखने लायक है और करीब 10 करोड़ की जनता के आने की कल अनुमान लगाया जा रहा है और करीब 40 करोड़ से ज्यादा जनता इस महाकुंभ की साक्षी बनेगी। और सबसे और एक खास बात बताएं, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जहाँ एंटी ड्रोन है, सीसीटीवी है और एआई का प्रयोग किया गया है और इसमें एटीएस है, एनएसजी है और एसटीएफ है और जितनी टीम है, काफी एजेंसियां यहाँ सक्रिय हैं और चप्पे चप्पे पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात है और सुरक्षा के साधु संतों के लिए कड़े इंतजाम है। क्योंकि जिस तरह से धमकी मिली थी उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाकुंभ क्षेत्र की ही नहीं, पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर हर जगह पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। तो इस तरह की पूरी खास व्यवस्थाएं हैं। जी बिल्कुल आमिर, सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए, क्योंकि लंबे समय तक ये महाकुंभ चलेगा और भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, एग्जिट डोर जहां से एंट्री हो रही है और जहां से एंट्री होगी और जहां से एग्जिट होगा, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जहां बहुत ज्यादा क्राउड होता है, भगदड़ की सबसे ज्यादा चांसेस वहां पर होते हैं। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि अगर भीड़ बढ़ती है तो उनको बहुत इजीली तरीके से एंट्री भी हो सके और उनकी बहुत इजीली तरीके से एग्जिट भी कर सकें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो? वहां पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर आने के 3 रास्ते हैं जो कि पूरी तरह से बैरिकेड है। और पहला जो रास्ता, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे मीडिया पर्सन हो या कोई भी हो, मीडिया पर्सन को पास के द्वारा बाइक से आने को मिलेगा, क्योंकि D1 और D2 की बैरिकेडिंग की गई है। और जो काली सड़क है, काली सड़क से ही सबको
आपको आना होगा। और जो 3 पार्किंग बनाई गई है जो 1900 हेक्टेयर में विकसित है, उसमें जो पहली पार्किंग भरेगी उसके बाद सेकंड पीछे की पार्किंग यूज होगी, फिर थर्ड पीछे की पार्किंग यूज होगी। तो आने का रास्ता मार्ग है, और जो लाल सड़क है, लाल सड़क पर जो संकल्प सभागार है, रिजर्व पुलिस लाइन अस्थायी, और जो त्रिवेणी मार्ग है उससे निकासी का पूरा रास्ता दिया गया है। जो श्रद्धालु आएंगे आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, अमृत स्नान करने के बाद फिर त्रिवेणी मार्ग से बाहर की ओर जाएंगे। और रेलवे में भी अलग अलग जिलों में जाने के लिए, अलग अलग शहरों में जाने के लिए कोडिंग की गई है, और अलग अलग गेट से उससे एंट्री होगी। जिसको अपने जिस गंतव्य तक जाना है, जैसे मिर्जापुर जाना है या बनारस जाना, तो गेट पर लिखा होगा कि श्रद्धालुओं किस तरह से एंट्री लेनी है। इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं रेलवे के द्वारा भी की गई है। अगर बात करें जाए एयरपोर्ट जाने की, तो एयरपोर्ट जाने के लिए भी रास्ते की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। जो ओवर ब्रिज बनाए गए हैं और फ्लाईओवर बनाए गए, इस तरह से बहुत सारी चीजें की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और स्टील ब्रिज भी टेम्परेरी यहाँ बनाया जा रहा है, जो कि फाफा मौचे, इस तरह की बहुत सारी सरकार ने तैयारी की है। और योगी सरकार के लिए एक चैलेंज भी है ये 2025 का महाकुंभ, जो 19 को जिस तरह से भव्य बनाया था उससे कहीं ज्यादा इसको भव्य, दिव्य, सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है। जी बिल्कुल आमिर, बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ अनूप कुमार भी प्रयागराज से सीधा लाइव बने हुए हैं। अनूप, जहां आप इस वक्त खड़े हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कल से इस महाकुंभ की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं तमाम अखाड़े यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस महाकुंभ में चार चांद लगा रही हैं। अभी जहां आप खड़े हैं, किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं एक अखाड़े के अंदर पहुंच चुका हूं, तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आशीष से कहेंगे दिखाएं ये तस्वीरें। देखिए, हर अखाड़े का अपना एक नियम नियम होते हैं, अपनी एक पहचान होती है, अपने एक ध्वज पताका होती है। और तमाम जो 13 अखाड़े हैं उनकी एक साज सज्जा होती है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पताका फहरा रहा है, ये अखाड़े का एक प्रतीक है कि सबसे ऊंचा जो पताका होता है एक बड़ा फहराया जाता है, ताकि उससे एक पहचान होती है कि अखाड़े की। और ठीक सामने आप देख रहे हैं छोटा सा जो मंदिर बना हुआ है, उसके आगे भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन वो किस तरीके से बनाया गया है, किस आकार में बनाया गया है, और तमाम जो मालाएं हैं उसमें पिरोई गई है, जो और तमाम आपको इस समान साधु संत आपको दिख जाएंगे। ठीक सामने दूसरा अखाड़ा यहाँ पर है। ये लगातार जो महंत हैं वो उनका आना शुरू हो चुका है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ। और ये जो अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी, उनका ये अखाड़ा है, और वो सामने विराजमान है, जो लोगों से, भक्तों से बातचीत भी कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और कल का जो स्नान होगा उस मुहूर्त को साथ साथ तमाम जो अखाड़े हैं वो पहुंचेंगे। देखिए वो तस्वीर दिखाएंगे, ये माताएं हैं, महिला संत हैं, साधु संत, सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तैयारी लमसम पूरी हो चुकी है। कुछ मंदिर की आपको दृश्य दिखाएंगे कि जो अखाड़ा परिषद में बनाया गया है। महंत, हालांकि जो महामंडलेश्वर हैं वो तो साथ में रहते ही हैं, लेकिन अखाड़े में जिस तरीके से उनका रहन सहन होता है, उनके जीवन, उनके क्रियाकलाप, उनकी जो विशेषताएं होती है, पूजा पाठ करने का या फिर उनके संयम नियम होते हैं, एक ध्वज लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ एसएम आमिर भी प्रयागराज से सीधा लाइव बने हुए हैं। स्क्रीन पर एसएम आमिर को लीजिए प्लीज। आमिर, इस वक्त आप खुद मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि खबरें बीच में यह भी सामने आई कि जो साइबर क्राइम है उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यूपी पुलिस ने खुद अलर्ट किया है, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने डाला कि आप सावधान रहिए। कोई भी लोग अगर आपको अपने झांसे में बहुत सस्ते में आपको टेंट या फिर होटल्स दिलवाते हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या इस तरीके की कोई खबरें अब तक सामने आई हैं? उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बता दें, साइबर पुलिस ने पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जो फेक साइट बनाकर, यानी कि टेंट माई सिटी और अन्य जगहों पर वो दे रहे थे। उस तरह से वो लोग कुछ पैसा दे के बुकिंग कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा था और 3 से 4 लोग को गिरफ्तार किया था। उनके पास दस्तावेज मिले थे और फेक साइट बना के जिस तरह से वो लिस्टिंग करके ऊपर दिखा रहे थे, उसको लेकर पुलिस ने और लोगों से आग्रह भी किया था कि किसी भी तरह से जो मेले की वेबसाइट अधिकृत, उस पर भी आप जाएं और उस पर जाके पहले अथेंटिक कर ले कि ये वेबसाइट सही है कि नहीं है।
उसके बाद ही किसी तरह से कुछ करें। जी बिल्कुल आमिर, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपने भी कुछ बाबाओं का इंटरव्यू लिया, कोई रेवड़ी बना रहा है, कोई चाय बेच रहा है, किसी ने बहुत मौन धारण किया हुआ है। बहुत अलग अलग तस्वीरें जो सिर्फ हमें यूट्यूब चैनल्स में या फिर किसी टीवी में ही हम देखते थे, वो तस्वीरें साक्षात अब नजर आ रही हैं इस महाकुंभ में। फिलहाल थोड़ा सा आप उसके बारे में भी डिफाइन करिए कि किस तरह से बाबा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और बहुत बहुत अलग तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे दिखाएंगे साधु संत पहुंचे हुए और इस समय निरंजनी अखाड़े में है। और निरंजनी के अखाड़े के जो हमारे साथ महंत है रविंद्रपुरी महाराज जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो किस तरह से स्नान पर्व होगा और किस तरह से तैयारी होगी और किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, और इसको लेकर के कल जो है पहला पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, और हम अपने दर्शकों को सीधा उनसे दिखाएंगे भी, बात भी करेंगे कि किस तरह से तैयारी कल होनी है और किस तरह से स्नान करेंगे अखाड़े और किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें साधु संतों की, तो सुरक्षा को लेकर योगी सरकार काफी सतर्क है हर जगह। जैसे पहले में मैंने बताया कि ATS NSG अन्य कमांडो यहाँ पर तैनात है और सारी व्यवस्थाएं की गई है। और इसको लेकर जिस तरह से साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम जो बात करने की कोशिश करते हैं 2 मिनट, हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी, ये बताइए कि साहित्य पौष पूर्णिमा का स्नान होना है, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको लग रही मेले में सुरक्षा को लेकर, क्या क्या? जनता टीवी पर बहुत बहुत आशीर्वाद। आप देख रहे हैं बस आज प्रयागराज मेरा क्षेत्र आप बस खाली शाम से फ्री मिले और बैठ गए। यहाँ भी जाएंगे, लाखों की संख्या में भक्तगण आए हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और जो सुरक्षा की बात आप देख रहे हैं, हमारे यूपी पुलिस पूरी चौकस से PSC लगाई गई है, BSF लगाई गई है, CRPF लगाई गई है। और आप जहाँ भी जाएंगे आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। और मैं समझता हूँ हमारे जो संत महात्मा है वो भी पुलिस से कम नहीं है, नागा संगला से। अगर ऐसी भी कोई वार्ता होती है, कोई बात होती है, हम सब एक साथ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा किसी को भी यहाँ कोई खतरा नहीं है। आओ, आंखों का स्नान करो, पुण्य के भागी बनो। तो देखिए हमारे साथ रविंद्रपुरी महाराज थे, जिन्होंने लोगों से अपील करी कि यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और आए यहाँ पर स्नान करें और पूर्व अर्जित करें। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सचिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह की सुरक्षा है, पुलिस भी यहाँ अखाड़ों में तैनात हो, सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि ये महाकुंभ भव्य दिव्य के साथ सुरक्षित है। जी बिल्कुल आमिर, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल से शुरुआत हो रही है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कोई ठहराव की जगह कोई ऐसी चिन्हित की गई है? अगर भीड़ बढ़ती है तो आधी भीड़ को पहले ही रोका जा सके, कुछ भीड़ को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, जो मेले में आने की पूरी व्यवस्थाएं की गई और इस बार सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि लोगों को कम दूरी तक चलना पड़े, यानी 1 किलोमीटर के अंदर ही उनको चलकर स्नान करके भी अपने सीधा गंतव्य तक जा सके। पहले क्या होता था कि लोग लंबी कतारें होती थी, लंबी समस्याएं होती थी, फिर उसके बाद उनको घूमना पड़ता, काफी परेशानी सामने। इस बार काली सड़क से सीधा अंदर लाया जाएगा और वो सीधा स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद सीधा अपने घर को जा सकेंगे। 40 करोड़ भीड़ आने की अनुमान किया जा रहा है, तो उससे जो मेले क्षेत्र में, तो उसको लेके पूरी व्यवस्थाएं की गई। पूरे शहर की सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, विकास हुआ है, क्योंकि जो श्रद्धालु की आने की संख्या उसको देखते हुए 2019 के बाद, तो उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि सालों से इसकी तैयारी चल रही थी, पूरे शहर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ चौड़ीकरण ना हुआ या सड़कों का निर्माण ना हुआ। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर पूरी विकास ना हुआ हो। विकास ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।